तो हेडिंग डालो वर्क एनर्जी। ठीक है, करें तो वर्क क्या होता है? अच्छा, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो काम करते हैं ना, फिजिक्स लैंग्वेज में जो वर्क होता है, ये दोनों अलग अलग चीज होता है। ठीक है, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और ये ऑब्जेक्ट अपना कुछ न कुछ डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से मूव करता है, तब हम क्या बोलते हैं कि वर्क हुआ है। अदरवाइज इस ऑब्जेक्ट की तरह फोर्स लगे, ये ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं मूव कर रहा है, अपना जगह से नहीं हिल रहा है, तो बॉडी क्या होगा? वर्क नहीं करेगा, है ना। तो इस पे वर्क नहीं होगा। तो याद रखना कि वर्क कब होगा? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और बॉडी मूव करेगा, दैट विल बी वर्क, है ना। तो वर्क क्या होता है? ठीक है, तो इसका तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। फोर्स, तो ये होता वर्क। इसका एक्चुअली में होता है क्या फॉर्मूला? F डॉट एफ कॉस थीटा। ठीक है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होता वर्क। अच्छा, थीटा क्या है? अभी तुम लोग को डिटेल में बताएंगे थीटा क्या है ना। कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है? ठीक है, ओके। एफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्या है? फोर्स तो पता ही है, एफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या? वो एंगल, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, ओके। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, वर्क क्या होता है। वर्क को कब डिफाइन किया जाएगा? जब किसी बॉडी में फोर्स लगा है और वो डिस्प्लेसमेंट करा है, तभी वो वर्क करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? वर्क जो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होती है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। ठीक है, अर्ग होता है सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड। जैसे होता है किसी का ऐसा यूनिट, मतलब क्या कि वो इंटरनेशनल होता है। ठीक है, और सीजीएस मतलब क्या कि सब सेंटी में होगा, ग्राम में होगा, सेकेंड में होगा। एसआई में क्या करेंगे? सब मीटर में लेंगे, है ना। उसके बाद केजी में लेंगे। जैसे फोर्स होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस का डाइन, है ना। मतलब क्या कि न्यूटन जो होगा सारे, मतलब फोर्स की हम बात करें तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास केजी में होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। तो ये होगा सीजीएस, ये ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मास को ग्राम ले लें। ठीक है, और ये डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले लें। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा सीजीएस यूनिट, है ना। तो इसको बोलेंगे सीजीएस यूनिट में ग्राम सीएम स्क्वायर ना। तो इसमें क्या सीजीएस सेंटीग्राम। ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड। तो ये जो आएगा तुम्हारा सीजीएस यूनिट आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में एक अलग अलग रिलेशन होता है। ठीक है, तो उनको हम मेजरमेंट करेंगे कैसे होता है, वो ड्राइव भी करेंगे कैसे आता है इनका अलग अलग रिलेशन। ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज, तो वर्क जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होगा। देखो, जब एक बॉडी इधर मूव कर रहा है ना, ये बॉडी, और इसी डायरेक्शन में बॉडी में फोर्स भी लग रहा है ना, इसी डायरेक्शन में बॉडी में फोर्स भी लगा, तो दोनों का देखो डायरेक्शन सेम है। अगर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहला केस की हम बात करेंगे। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टेक प्लेस इन सेम डायरेक्शन।
ठीक है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर फोर्स इधर लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन का होता है, फ्रिक्शन फोर्स उल्टा लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो ये जो होगा इसका जो वर्क होगा ना, वर्क हो जाएगा इसका नेगेटिव। कब? व्हेन फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। In the negative direction of displacement. ये फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, ठीक है। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो इसका जो होगा होता है ना फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता है बॉडी के, है ना। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसका जो वर्क होता है नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। अच्छा, जब फोर्स और यहाँ पे केस 2 है, ये केस 2 है। अब केस 3 की हम बात करेंगे, जब किसी बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बॉडी इधर चल रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो वर्क होगा, ठीक है। तो वर्क क्या होगा यहाँ पे, जीरो वर्क विल बी डन इफ क्या होगा, फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ये फोर्स इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में देखो 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हो जाएगा तुम्हारा ये जीरो वर्क। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखो, जब फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे किसी एंगल पे, अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, फोर्स यहां लग रहा है थीटा एंगल पे, तो अब क्या होगा दोनों के बीच का वर्क, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे वर्क इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा। हाँ, अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें किसी एंगल पे होगा तो थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा देखो बताते हैं। कॉस, ठीक है, थीटा का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू अगर होगा तो ये 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो ये तुमको वैल्यू है कुछ B/30 डिग्री, हाँ डिग्री है यहाँ पे, एंगल है, √3/2 है, √3/2 है ना, ठीक है। तो ये तुम कुछ वैल्यू है, ये इंपोर्टेंट वैल्यू, और कॉस 180 होता है -1, ठीक है। ये सब कुछ वैल्यू है जिसको तुमको याद रखने हैं, जिसकी वजह से ये सवाल हमारा बनेगा, ठीक है, ओके। अब देखो इन्हीं की तुमको फॉर्मूला जो लगाना जब भी, तो ये फॉर्मूला लगाना हमेशा, जब भी वर्क निकालेंगे यही लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। बस तुमको एंगल देख लेना है क्या है नहीं है ना, उसके वजह से हम निकालेंगे, ठीक है, उसके तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। cos 180 -1 है, ओके। तो ठीक है यहाँ तक कि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मान लो एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 50 न्यूटन का, है ना, और ये लग रहा है 60 डिग्री पे, और ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे 3 मीटर चला, तो कितना वर्क हुआ होगा, ठीक है। तो हम वर्क निकालेंगे, क्या होगा वर्क निकालने का फॉर्मूला F.cos थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3, और cos 60 हो जाएगा ना,
ओके, cos 60 का वैल्यू देखो 1/2 होता है, ये वैल्यू तुम लोग को याद होने चाहिए ना, ये सारे वैल्यूज। तो 50 इंटू 3 इंटू 1/2 ये कट जाएगा 25, तो 75 जूल हो जाएगा वर्क, है ना। तो वर्क कितना होगा 75 जूल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चलो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये थीटा है, तो देखो ये थीटा है, ये 90 है, ठीक है। अब थीटा के सामने वाला जब भी बात करेंगे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसमें दो चीज तुमको समझना, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बात तुमको ध्यान रखना, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। बाकी हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो बचेगा रिमेनिंग वो हो जाएगा बेस। रिमेनिंग साइड जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, ठीक है। तो हम अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, पी बैच, ठीक है। पी से हम परपेंडिकुलर को डिनोट करेंगे, एस से हाइपोटेन्यूस को, और बी से बेस को, ठीक है। बात समझ में आया, बी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेन्यूस, बी से बेस। तो साइन थीटा पी बैच होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बैच, ये होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होगा, पी बाई डी, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, ये होता है। तो बाकी अभी हमको तीन ही जानना होता है, तो और भी है, कोस सेक, कोटेक, कोसेक, और ये भी होता है ना। तो सेक थीटा होता है, कोट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक। तो इसका काम अभी नहीं तुम लोग को। कोट वैसे होता है बी बाई पी, टेन थीटा टी एन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा तुम्हारा जो है एच बाई बी होगा, ठीक है। सबका स्मॉल कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोसेक थीटा जो होता है ये तुम्हारा एच बाई पी होता है, ठीक है। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ये जो होगा मेरा दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ओके। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जो हमको मेन क्या पढ़ना है, ये हमको मेन इसका ध्यान रखना है, कॉस थीटा, ठीक है, बी बैच। इन्हीं का हमको चार वैल्यू याद भी रखना है, और इन्हीं से हम आगे इसको सॉल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक। अब देखो ये होता है कि देखो मान लो अगर अब बोले थे 90 पे क्यों 0 होगा, ठीक है। देखो इसको मिटा ले हम,